हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020। क्या बताया गया इसमें? समान और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना। देखते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि क्या रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि क्या रही है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने 31 मई 2019 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शहरी और ग्रामीण भारत में प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा दोनों को कवर करती है। भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में लागू की गई थी तथा दूसरी 1986 में लागू की गई। शिक्षा आयोग 1964 से 66 की सिफारिशों पर आधारित पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली का आमूलचूल पुनर्गठन करना तथा सभी के लिए शिक्षा के समान अवसरों को समान बनाना था, ताकि राष्ट्रीय एकीकरण और बेहतर आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास प्राप्त किया जा सके। NEP का उद्देश्य भारतीय संविधान में उल्लिखित 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा को साकार करना भी है। इसका उद्देश्य उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना तथा शिक्षकों की योग्यता में सुधार करना भी था। सरकार द्वारा उल्लिखित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में लचीलापन, विषयों के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं, पाठचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां, बहुविषयक शिक्षा, वैचारिक समझ, आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्य, शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाना और एक मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस नीति में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर सुधार का प्रावधान है। NEP का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने, मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के नियामक ढांचे के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित करना है। कस्तूरीरंगन समिति द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य मौजूदा शिक्षा प्रणाली के समक्ष आने वाली निम्नलिखित चुनौतियों का समाधान करता है। ये क्या है इसमें? गुणवत्ता, सामर्थ्य, हिस्सेदारी, पहुंच, जवाबदेही। NEP के अन्य उद्देश्य भी हैं जो इस प्रकार है। शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, NEC राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना करना, व्यावसायिक एवं वयस्क शिक्षा पर ध्यान देना, प्रौद्योगिकी के उपयोग को मजबूत करना आदि शिक्षा के उद्देश्य हैं। हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिशें क्या है। इनमें बताया गया है कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पाठचर्या की रूपरेखा, स्कूली परीक्षाओं के बारे में, उच्च शिक्षण संस्थान मान्यता और संरचना, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन संचार और IT के माध्यम से, और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, शिक्षा प्रशासन क्या है इसका, शिक्षा का वित्त पोषण कैसे करना है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्या है, त्रिभाषा सूत्र क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत जानकारी इधर देखेंगे। सबसे पहला है प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। NEP ने सिफारिश की कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को 2 भागीय पाठ्यक्रम में विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल है 3 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश और 3 से 8 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए एक शैक्षिक ढांचा। NEP में आंगनवाड़ी प्रणाली का विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करके तथा उन्हें प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थापित करके इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की बात की गई है। आगे हम देखते हैं इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें बताया गया है कि NEP ने
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दायरे को बढ़ाकर निम्नलिखित शिक्षा स्तरों को शामिल करने की सिफारिश की है। बचपन और माध्यमिक विद्यालय, इससे 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को आरटीआई लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इसमें कक्षा 8 तक बच्चों को स्कूल में रोकने की प्रथा को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है? स्कूली शिक्षा के मौजूदा पाठ्यक्रम के ढांचे में सुधार छात्रों की विकास संबंधी जरूरतों पर आधारित है। एनईपी 5+3+3+4 5+3+3+4 पैटर्न की सिफारिश करता है, जो आगे इस प्रकार से बताया गया है कि 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है मूलभूत 3 वर्ष की प्री प्राइमरी और उसके बाद कक्षा 1 और 2। 5 का मतलब क्या है? 3 वर्ष की प्री प्राइमरी, उसके बाद कक्षा 1 और 2। 3 का मतलब क्या है? 3 से 5 तक। फिर अगला 3 का मतलब क्या है? कक्षा 6 से 8 तक। फिर 4 का मतलब क्या है? माध्यमिक कक्षा 9 से 12 तक। तो 5+3+3+4 का मतलब ये इधर बताया गया है कि 5 में क्या है? 3 वर्ष की प्री प्राइमरी, उसके बाद कक्षा 1 और 2। तीसरा क्या आता है? 3 क्या आता है? प्रारंभिक कक्षा 3 से 5। दूसरा 3 का मतलब क्या हुआ? 6 से 8। और 4 का मतलब हुआ माध्यमिक कक्षा 9 से 12। आगे देखते हैं परीक्षा में सुधार। एनईपी द्वारा स्कूल परीक्षा में सुझाए गए सुधारों में विद्यार्थियों की प्रगति पर उनके पूरे स्कूली अनुभव के दौरान नजर रखना शामिल है। इसमें कक्षा 3, 5 और 8 की राज्य जनगणना परीक्षाएं शामिल हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश 10वीं बोर्ड परीक्षा का पुनर्गठन था, जो मुख्य रूप से केवल कौशल, मूल अवधारणाओं और उच्च स्तरीय सोच और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी और उनका परीक्षण करेगी। आगे देखते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों का नियामक ढांचा और मान्यता। मान्यता और विनियामक संरचना के संदर्भ में एनईपी ने निम्नलिखित परिवर्तनों की सिफारिश की। NHIR राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना। NASE को यूजीसी से अलग करके एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र निकाय बनाना। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एनईपी ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की सिफारिश की है। यह एक स्वायत्त निकाय होगा जो भारत में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन, वित्त पोषण और क्षमता निर्माण का प्रबंधन करेगा। आगे देखते हैं शिक्षा प्रशासन। एनईपी ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा के लिए एक सर्वोच्च निकाय की स्थापना की सिफारिश की। इसने मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का भी सुझाव दिया है। शिक्षा का वित्त पोषण, शिक्षा के लिए सार्वजनिक निवेश को दोगुना करना एनईपी 2020 की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक था। एनईपी 2020 में शिक्षा का सकल घरेलू उत्पाद का 6% व्यय करने पर जोर दिया गया। अगले दशक में कुल सार्वजनिक व्यय के वर्तमान 10% को दोगुना करके 20% करने की सिफारिश की गई है। आगे देखते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन। एनईपी ने एक स्वायत्त निकाय स्थापित करने का सुझाव दिया जो प्रौद्योगिकी की तैनाती, प्रेरणा और उपयोग पर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा। एनईपी ने कहा कि यह निम्नलिखित उपायों को लागू करके हासिल किया जाएगा। कौन कौन से उपाय हैं? राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना, अनुशंसित स्वायत्त निकाय को इस मिशन के अंतर्गत प्रशासित किया जाएगा। इसमें दूरस्थ पहुंच प्रदान करने वाली विभिन्न विषयों की आभासी प्रयोगशालाएं भी शामिल होंगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कम से कम एक व्यावसायिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही स्कूलों को विशेषज्ञ पाठ्यक्रम वितरण पद्धतियां बनानी चाहिए
जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF योग्यता स्तरों के अनुरूप हो। उच्च शिक्षा संस्थानों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराने होंगे जिन्हें स्नातक शिक्षा कार्यक्रमों में एकीकृत किया गया हो। आगे देखते हैं त्रिभाषा सूत्र। इस नीति में सिफारिश किया गया है कि त्रिभाषा फॉर्मूला जारी रखना चाहिए और फॉर्मूले के क्रियान्वयन में लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूले में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः दक्षिण भाषाओं में से एक और गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी का अध्ययन अपनाना और लागू करना चाहिए। नई शिक्षा नीति के लाभ। व्यापकता। हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के लाभ क्या क्या हुए हैं। तो सबसे पहला है व्यापकता। व्यापकता NEP का उद्देश्य प्री स्कूल से लेकर डायरेक्ट अध्ययन तक तथा व्यावसायिक डिग्री से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण तक शिक्षा के संपूर्ण दायरे को संबोधित करना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा 3 वर्ष की आयु से स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 मॉडल को अपनाते हुए नई शिक्षा नीति के बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 वर्ष की आयु के प्रारंभिक वर्षों की प्रधानता को मान्यता देती है। आगे देखते हैं नियमों में ढील। नियमों में ढील क्या है। NEP 2020 हमारे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को समय समय पर होने वाले निरीक्षणों से मुक्त करने और उन्हें स्व मूल्यांकन और स्वैच्छिक घोषणा के मार्ग पर रखने का साहसिक सुझाव देती है। समग्र इस नीति का उद्देश्य है कि अन्य बातों के साथ साथ शिक्षण पद्धति, संरचनात्मक असमानताओं, पहुंच संबंधी विषमताओं और अनियंत्रित व्यवसायीकरण की समस्याओं को समाप्त करना है। समावेशन को बढ़ावा देना। इस नीति में सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए समावेश निधि के निर्माण का प्रस्ताव है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा NEP 2020 इसको लागू कब किया गया, कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें थी और इसके क्या उद्देश्य थे और इनसे क्या लाभ हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, ये जानकारी आपके लिए कैसी रही। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपना सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।